Hello, welcome students. Today I am going to proceed with Ohm's law, resistance and resistivity. Ohm's law इम्पॉर्टेंट है। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट यही है। हम लोग ओम्स लॉ को देखते हैं। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट यही है कि इफ़ द फिजिकल कंडीशन रिमेन अनचेंज्ड, इफ़ द फिजिकल कंडीशन रिमेन अनचेंज्ड, यहाँ पर हम फिजिकल कंडीशन से मीन कर रहे हैं प्रेशर, टेम्परेचर। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ़िलहाल सच एज टेम्परेचर। तो ऐसे हालात में द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस across the two ends of a conductor is directly proportional to the electric current flowing through it. Electric current flowing through it. हम ये कहना चाहते हैं कि V is directly proportional to current, यानी V is equal to I times R, जहाँ R जो है वो हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन लिया है और सो कॉल्ड रेजिस्टेंस। ओके, और यहाँ पर ये जो है रेजिस्टेंस, ये प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, ये कुछ और नहीं बल्कि प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर to resist the flow of charges through it है। रेजिस्टेंस चार्ज के नेचुरल फ्लो को अपोज करता है। यहाँ पर कुछ बातें और मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने बैटरी कनेक्ट किया है। बहुत सारे बैटरी हैं और इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट किया है। यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया है और इसके अक्रॉस मैंने एक वोल्ट मीटर अप्लाई किया है। रास्ते में एमीटर है और उसके आगे एक स्विच है। और यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो वोल्ट आप यहाँ जो बैटरी आप देख पा रहे हैं, अगर मान लीजिए कि मैं सिर्फ एक बैटरी यहाँ पर रखता तो यहाँ जो करंट देखा जाता वो
आई देखा जाता। अगर आपने V को 2V कर दिया तो करंट जो हो गया वो ट्वाइस हो गया। आपने V को 3V किया तो करंट 3I हो गया। V को आपने NV कर दिया तो करंट जो हो गया N टाइम्स I हो गया। ओके, यानी किसी ये जो एक्सपेरिमेंट हम कंडक्ट कर रहे हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट है, और इस एक्सपेरिमेंट को जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसमें हम यही देख रहे हैं कि V/I आपका क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, क्योंकि जितना टाइम से V रेज कर रहा है उतना ही टाइम से I रेज कर रहा है। और ये कांस्टेंट कुछ और नहीं होता है बल्कि क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। जहाँ तक ग्राफिंग का मसला है तो यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि ये पोटेंशियल है, और V इज इक्वल टू I टाइम्स R, ये Y इज इक्वल टू mx जैसा है, और ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। ये V इज इक्वल टू IR का ग्राफ है, जहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है स्लोप, यानी अगर हम स्लोप की बात करें तो ये जो स्लोप है थीटा, तो tan थीटा जो आप देख रहे हैं वो कुछ और नहीं बल्कि क्या है, रेजिस्टेंस है। ओके, कुछ और बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ रेजिस्टेंस के बारे में कि SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम होता है। इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। ओके, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेजिस्टेंस का जहाँ तक मसला है तो मैं आपको बता देता हूँ कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। जैसे कोई कंडक्टर है तो इसके लेंथ पे डिपेंड करेगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो आप देख पा रहे हैं ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यानी R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। और अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो बदले में कांस्टेंट देते हैं जिसको कि रो कहते हैं, और ये जो रो होता है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और इसको कहा जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर इसी को कहा जाता है रेजिस्टिविटी। देखिए, रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है। ये जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है। ये शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, और जहाँ तक इसका डेफिनीशन का सवाल है कि रेजिस्टिविटी का डेफिनीशन क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेफिनीशन ऑफ रेजिस्टिविटी, या जिसको कि हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह रहे हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह रहे हैं, वो होता है द रेजिस्टेंस ऑफर्ड by a wire of the material of unit length। कितना लेंथ लेना है, यूनिट लेंथ।
and unit cross sectional area, or we can also define resistivity as the resistance of a unit meter cube of that material। ओके, जहाँ तक ऐसा यूनिट का सवाल है रेजिस्टिविटी का, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये होता है ओम मीटर। देखिए रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, लेकिन रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। एक टर्म डिफाइन किया जाता है कंडक्टिविटी। ये जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी होता है, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है, यूनिट जो होता है कंडक्टिविटी का ओम हो गया, उसका रेजिस्टिविटी का ओम हो गया, ओम मीटर। कंडक्टिविटी का यूनिट भी होता है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस मेजर्स, देखिए यहाँ पर जो कंडक्टिविटी लिखे हैं ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको कि कंडक्टिविटी भी कहते हैं, ये मेजर करता है मटेरियल्स एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इसका यूनिट का जहाँ तक सवाल है तो इसका जस्ट इन्वर्स हो जाएगा। ओके, दूसरी बात है कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। कि अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मान लीजिए कि एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, शुरू में L1 इसका लेंथ था, और इसके स्ट्रेच करके इसको लेंथ कर दिया गया है L2। ओके, शुरू में इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 थे, और जब स्ट्रेच किया गया तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 हो गया। तो हमें स्ट्रेच करने से वॉल्यूम फिक्स रहेगा, वॉल्यूम क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा, यानी A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2 रहेगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि A2 जो होगा वो होगा A1 L1 अपॉन L2। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं। इस केस में अगर हम बात करें, फर्स्ट केस की अगर हम बात करें, तो उस समय रेसिस्टेंस कितना था? R अगर हम लेते हैं, उसको अगर हम R लेते हैं तो R जो होगा रो
L1/A1 था। ओके, सेकंड केस में अगर हम बात करें, इस केस में अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें, इसको हम R डैश कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में होगा रो L2/A2, राइट। तो फ्रॉम इक्वेशन वन हम देख पा रहे हैं कि R डैश जो होगा वो होगा रो L2/A1 L1 into L2, यानी R डैश जो आप देख पा रहे हैं वो देख पा रहे हैं कि रो R डैश जो आप देख पा रहे हैं वो देख पा रहे हैं कि इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करें तो रो L1/A1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम L2/L1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि आपका R डैश जो आ रहा है वो आ रहा है R L2/L1 होल स्क्वायर आ रहा है। कंक्लूजन, ये जो हमें काम किया उसका कंक्लूजन क्या मिला? कंक्लूजन यही मिला कि अगर कोई कंडक्टर है जिसके रेजिस्टेंस R हैं और इसका लेंथ शुरू में L1 था और बाद में इसको स्ट्रेच करके इसके लेंथ को क्या कर दिया गया, इसके लेंथ को कर दिया गया क्या, L2। तो वैसी स्थिति में देन इट्स रेजिस्टेंस becomes L2/L1 होल स्क्वायर टाइम्स R। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन एक आ सकते हैं। सेकंड है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इफ एरिया ऑफ क्रॉस section of a given conductor of resistance कैपिटल R is changed। अब हम एरिया चेंज करने की बात कर रहे हैं। समटाइम्स क्वेश्चन में ऐसा दिया जा सकता है कि A1 से A2 कर दिया गया है, कुछ क्वेश्चन में ऐसा दिया जा सकता है कि L1 से L2 दे दिया गया है। चेंज्ड फ्रॉम, तो ये सब न्यूमेरिकल स्किल्स होते हैं A1 to A2। तो ऐसी स्थिति में देन इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स, वैसी स्थिति में इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा A1/A2 होल स्क्वायर टाइम्स R। और इसको इजी वे में हम लोग जैसे पीछे हम लेंथ के करस्पॉन्डिंग काम किए थे वैसे ही इसमें काम करके सोच सकते हैं। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि अगर रेडियस चेंज करने की बात होगी, इफ द रेडियस of a given conductor of resistance capital R is changed from R1 to R2। हम क्या मीन कर रहे हैं कि जैसे ये कोई कंडक्टर है, इसका शुरू में रेडियस R1 था और बाद में इसका रेडियस R1 से चेंज होकर के क्या हो गया है, R2, स्ट्रेच किया गया है। तो ऐसी स्थिति में देन इट्स रेजिस्टेंस, स्ट्रेच भी किया जा सकता है, कंप्रेस भी किया जा सकता है, अकॉर्डिंगली सोचेंगे। देन इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स
R1/R2 पावर 4 टाइम्स R। ओके, वहाँ पर A1/A2 होल स्क्वायर था, तो A1 क्या होता है पाई आर स्क्वायर, A2 क्या होता है पाई R2 स्क्वायर, तो पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रिलेशन आ जाएगा। तो आसान है इसको सोचना। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सामने। कुछ और फैक्ट्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल चेंजेज with its shape and size, but its resistivity, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रिमेन द सेम। क्योंकि रेसिस्टिविटी जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है। मटेरियल क्या चीज़ का बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है। रिमेन द सेम, जबकि रेजिस्टेंस जो है वो अगर हम शेप को चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। यानी रेसिस्टिविटी जो है ऑफ डिफरेंट, रेसिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल इज व्हाट, डिफरेंट। ओके, कुछ और बातें मैं आपके सामने रखता हूँ, जैसे कि कोई कंडक्टर है, फॉर ए कंडक्टर, फॉर ए कंडक्टर बोथ resistance and resistivity increases with increase in टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से दोनों चीज़ चेंज होता है। लेकिन अगर हम एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर की बात करें, एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर की बात करें, तो ऐसी स्थिति में द रेसिस्टिविटी ऑफ वेरियस substances are related as rho insulator is greater than rho semiconductor is greater than rho Ly is greater than rho metal। ओके, कुछ और बातें आपको मैं बता देता हूँ। रेंज ऑफ रेजिस्टिविटीज, रेंज ऑफ रेसिस्टिविटीज, कंडक्टर का जो रेंज होता है होता है 10⁻⁻8 से लेकर के 10⁻⁻6 ओम मीटर के रेंज में होता है। इंसुलेटर का जहाँ तक सवाल है, इंसुलेटर का जो होता है 10⁻8 से लेकर के 10⁻16 ओम मीटर। और अगर सेमीकंडक्टर की बात करें इतना होता है। तो
तो इस तरह से हम लोग ओम्स लॉ के कंसर्न में बातें पढ़ें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।